लेकिन पहले स्नान करो, तात जाओ बल वेग नहाओ, जो बल भाए मधुर खाओ। भगवान राम ने कहा भैया ये परंपरा अयोध्या के राज्य की है कि नहा के खाना चाहिए। हाँ तो अयोध्या के राज्य का ही तो राजा बन रहा है। नहीं थोड़ा परिवर्तन हो गया। क्या मैं ऐसे राज्य का राजा बन रहा हूं जहां पर नहाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। कौन सा राज्य है? भगवान राम ने कहा पिता जंगल के राजा शेर को किसी ने नहाते देखा? बताओ देखा। इसलिए मां अयोध्या का राजा नहीं, पिताजी ने मुझे वन का राजा बना दिया है, जंगल का राजा बना दिया है। कौशल्या अम्मा ने कहा राम रोको, पिता ने आज्ञा दी है ना। हाँ मेरी बात में कान खोल करके सुन लो। जो केवल पितुआय सुताता तो जनि जाहु जान बड़ी माता। अगर केवल पिता की आज्ञा है तो जन जाओ ना जाओ। अब भगवान राम ने कहा मैया अगर पिताजी के साथ माता जी की आज्ञा हो तो, मां की आज्ञा हो तो। कौशल्या जी ने कहा पिता के साथ अगर मां की आज्ञा है बेटा तो सिरोधारी करना चाहिए। सिरोधारी करना चाहिए। नहीं कहा कि मां तो मैं हूं। कौन मां? जन्म देने वाली मां हूं। कौन मां ने कहा है? मैंने तो नहीं कहा, ये नहीं कहा। बल्कि तीन माताएं हैं, कौशल्या, केकई और पुष्टि में कर दूं जरा, थोड़ा सा और मोहर लगा दूं जरा तो ठीक हो जाएगा। है मोहर दस्तखत दोनों हो जाए तो फिर क्या करें? फिर तो इतना मजबूत प्रमाण पत्र हो जाता है कि मोहर भी लगी है और सिग्नेचर भी उस पर हो गए हैं। तो देखो भैया अब मैं एक और प्रमाण देकर के सिग्नेचर कर रहा हूं। क्या अगर महाराज दशरथ मौन हो गए तो मानव स्वीकृति लक्षण। तो कौशल्या जी ने क्या कहा? अगर कौशल्या जी ने राम के बन जाने का विरोध किया है तो ये मान लेना चाहिए कि दशरथ जी ने भी बन जाने का विरोध किया है। और यदि कौशल्या जी ने मुखर होकर के समर्थन कर दिया है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि दशरथ जी ने भी मौन स्वीकृति दे दी। अब चलिए हम थोड़ा सा कौशल्या जी के भवन की ओर चल रहे हैं। अम्बा कौशल्या दशरथ जी को मौन स्वीकृति दे दी, बन जाने की मौन स्वीकृति दशरथ जी के द्वारा मिल गई। अब आप कहोगे महाराज तो प्राण क्यों गए? प्राण राम जी के बन जाने के कारण नहीं गए हैं, प्राण गए हैं महाराज दशरथ को जो श्राप मिला था श्रवण कुमार के मां बाप का, उस श्राप के कारण दशरथ जी के प्राण गए। उस श्राप के कारण दशरथ जी के प्राण गए, क्योंकि मृत्यु के समय महाराज दशरथ को कौन दिखाई दिया? जब मृत्यु हो रही थी उस समय कौशल्या जी ने कहा धैर्य धारण करो महाराज, आप अधीर होकर के प्राण क्यों त्याग रहे हैं? राम राम है, वचन दिया है लौट के आऊंगा, आएगा, रो मत। दशरथ जी ने कहा मुझे राम दिखाई भी नहीं दे रहा। तो राम दिखाई नहीं दे रहा है, सरयू तो दिखाई दे रही है, राम के नेत्रों से सरयू निकली है, इससे सरयू का दर्शन करो। महाराज दशरथ ने कहा मुझे सरयू भी दिखाई नहीं दे रही है तो अयोध्या का दर्शन कर लो, अयोध्या भी दिखाई नहीं दे रही है। तेरी वाणी सुनाई दे रही है कौशल्या, तू भी मुझे दिखाई नहीं दे रही।
तो क्या आप अंधे हो गए? नहीं नहीं, मैं अंधा भी नहीं हुआ हूँ, क्योंकि मुझे कोई दिखाई दे रहा है, और जिसे कोई दिखाई दे रहा हो अंधा भी माना जाता है। कौन दिखाई दे रहा है? महाराज दशरथ ने कहा इस समय मुझे अयोध्या दिखाई नहीं दे रही है, सरयू दिखाई नहीं दे रही है, कौशल्या पूरी दिखाई नहीं दे रही है। इस समय मुझे श्रवण की लाश और अंधी अल्लाह का श्राप सुनाई दे रहा है, और श्रवण की लाश दिखाई दे रही है। मेरे सामने श्रवण कुमार मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, मृत अवस्था में श्रवण कुमार पड़ा हुआ है। मैं देख रहा हूँ, और माता पिता माथा पटिक करके मुझे श्राप दे रहे हैं कि जाओ दशरथ, इसी तरह से पुत्र के विरोध में तुम भी माथा पटक करके प्रार्थना करना। इसलिए आज मैं प्राणों को रोक नहीं सकता हूं, ना मेरे प्राण को बचा सकता है। कौशल्या की बोली मैंने ये चर्चा ही नहीं सुनी थी, आज आप सुनाए। हाँ सुनो कान खोल करके। हुई है वही जो राम राखा। इसलिए अब मैं प्राण त्याग दूंगा। चलिए यहाँ दशरथ जी श्रवण कुमार मर्यादित विचारधारा से जुड़ी है कि याद रखना केवल व्यवस्था के लिए जिन्हें जल आदि की व्यवस्था सौंपी गई है वही खड़ी होकर के जल पिला रही है, बाकी सब बैठी हैं। इसलिए जो माताएं व्यवस्था में लगी हैं उनके लिए छूट है, लेकिन जो बैठी हैं शांति से, बस तुम बैठो, बगल वाली को भी शांति से बैठने दो। हाँ, ये नहीं कि बगल वाली को डिस्टर्ब कर दो, अगर वो डिस्टर्ब हो गई तो भी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आराम से बैठो, बगल वाली को भी बैठने दो। और बड़ी बढ़िया हम एक ऐसी कथा आपको सुना रहे हैं जिससे परिवार के द्वारा पूरे विश्व का कल्याण होने वाला है, और वो ऐसा परिवार है रघुवंश, शाकवंश, सूर्यवंश कि जिसके द्वारा जो है पूरे विश्व का कल्याण होने जा रहा है। ऐसे परिवार की कथा सुना रहा है। कैसे कल्याण हो सकता है परिवारों का, इस बारे में चिंतन चल रहा है। इस चिंतन को सभी को लेना है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, कोई भी हो, सभी को ये चिंतन स्वीकार करना है, सबके कल्याण के लिए मिल रहा है। आइए सुनिए। महाराज श्री हरिश्चंद्र, महाराज श्री हजारों शरीर के टुकड़े कर रहे हैं सत्य धर्म के पीछे। महाराज कटीज सत्य धर्म के कल्याण के लिए अस्थियां देवताओं को दे रहे हैं। हरिश्चंद्र जी सत्य धर्म के कारण काशी के बाजार में बिके हुए। जैसे महाराज श्री दशरथ ने इन महाभागों को देखा कि सत्य धर्म के पीछे इन्होंने अपने प्राण भी त्याग दिए, इन्होंने सिंहासन त्याग दिया। आज दशरथ तू आज सत्य धर्म को नहीं समझता है,
गोस्वामी जी कहते हैं असमन गुनय। असमन गुनय का मतलब कीर्तन करने लगे। असमन गुनय राम नहीं बोला, पीपर पात सरस मन डोला। साथियों, आज हम 2101 कुंडिया यज्ञ में आए हुए हैं राम स्वरूपानंद महाराज जी की राम कथा में। जो मंच पे बाबा महाराज देख रहे हैं, दर्शन कर रहे होंगे, सामने विराजमान है, आप देख रहे हैं। तो आपस में दोनों भाई मिलकर के माता पिता की और मैं नजदीक दिखाने का प्रयास करता हूँ। जिस समय माता पिता की विपत्ति वालों के दीनहीनों की सेवा से जुड़ जाओगे, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ से भले आपके माता पिता चले गए हों, लेकिन जाके स्वर्ग या वैकुंठ में बैठ करके देखेंगे कि दीनहीनों की सेवा से मेरे दोनों पुत्र जुड़ गए हैं, गाय माँ की सेवा से जुड़ गए हैं, तो वहाँ से भी बैठ करके आपको आशीर्वाद देंगे। इसलिए मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ आप सभी भक्त श्रद्धालुओं से, जिनको उच्च गुरुदेव भगवान को जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान के पावन संकल्प से जुड़ना चाहते हैं, उन दीनहीनों की सेवा गौ मां से जुड़ना चाहते हैं, वो मंच के समीप आकर के और सीढ़ी के ठीक बगल से हमारे कामत के परिवार के सदस्य बैठे हुए हैं, वहाँ पे आकर के आप अपनी सेवा लिखा सकते हैं और लिखा करके उन दीनहीनों की सेवा गाय माँ की सेवा से जोड़ सकते हैं और अपनी गाड़ी कमाई से कुछ अंश दे करके उन दीनहीनों की सेवा से जुड़ने का प्रयास करें। सभी भक्त श्रद्धालु माताओं बहनों से निवेदन है कि आप सभी जुड़ने का प्रयास करें। यदि मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा देंगे, मैं एक बार जरूर कहूँगा कि कोई गुरुदेव भगवान का संकल्प निरंतर इसी तरह चलता रहेगा और चित्रकूट में आए हुए समस्त भक्त श्रद्धालुओं तथा प्रेमियों जब भी वहाँ पहुँचेगा भगवान कामतानाथ के दरबार में, वहाँ से भूखा नहीं लौटेगा, प्यासा नहीं लौटेगा। इसलिए आप सभी जुड़े और आकर के अपनी सेवा दें। कुछ दानवीरों ने दान दिया है, जैसे प्रेम सिंह चंद्राम जो कि कटारा भरतपुर से है, इन्होंने 500 रुपए का दान दिया है अन्नपूर्णा सेवा के लिए। मोटेराम मैथोली इन्होंने 500 रुपए का दान दिया है। ओम प्रकाश गुप्ता अलवर इन्होंने 200 रुपए का दान दिया है। प्रेम चंद्र मिस्त्री इन्होंने 500 का दान दिया है। गुप्त दान 500 रुपए का आया है। मुकेश चंद्र 500 का दान दिया है। गुप्त दान 100 रुपए का आया है। रमेखार इन्होंने भी 100 रुपए का दान दिया है। मुन्नी देवी जयद्वारा इन्होंने 500 रुपए का दान दिया है। गुप्त दान 1100 रुपए का आया है। गुप्त दान 470 रुपए का आया है। गिरिराज शर्मा इन्होंने 100 रुपए का दान दिया है। ऐसे दानवीरों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा के आप सभी सम्मान करें और ऐसे दानवीरों का सम्मान होना चाहिए जो कि गाय माँ की सेवा, दीनहीनों की सेवा, दलित नारायणों की सेवा से जुड़ने का प्रयास किया है और कुछ गुरुदेव भगवान के पावन संकल्प से जुड़ने का प्रयास किया है। हम आप सभी लोग कथा की ओर चले और इससे पहले वृंदावली हो और हमारे जो इस मंच से सुनिश्चित संचालक जी हैं वो भी कुछ व्यवस्था बताएंगे। इसके बाद हम आप सभी लोग कथा की ओर चलेंगे। बोलिए जगतगुरु भगवान की, मौनी बाबा की। अभी व्यासपीठ के जो पंडित जी थे उन्होंने गौ सेवा के लिए, दरिद्र सेवा के लिए आह्वान किया। उसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए हमारे गांव के दानवीर भाई नारायण लाल मीना महाराज जी की गौ सेवा के लिए 12 महीने के लिए 2100 रुपये महीने 12 महीने के लिए दान देने के लिए यहाँ उपस्थित है। 25,200 रुपये 12 महीने के लिए दान देने के लिए और संस्था से जुड़ने के लिए
महाराज यहाँ उपस्थित है, आगे बजाकर आपका स्वागत करेंगे। भाई नारायण लाल मीणा यहाँ उपस्थित है, आइए भाई नारायण को महाराज जी उनका माला पहना करके उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। 6600 रुपए 3 महीने के आज ही वो महाराज जी को अर्पित कर रहे हैं। बाकी के जो 25,200 में से बचे हुए पैसे हैं वो पेटीएम के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से आज ही आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। और नारायण लाल मीणा के बारे में तो मैं आपको क्या बताऊं, आप सभी लोग परिचित हैं। गौर जी का मंदिर का जो बड़ा गेट है, आज से 12-13 साल पहले 1.5 लाख रुपए लगा करके ये मंदिर भाई नारायण के मंदिर का जो बड़ा गेट है भाई नारायण लाल मीणा के द्वारा ही बनाया हुआ है। शिव जी का